हेलो फ्रेंड्स, आज हम हेल्स पैराडाइज के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे हमें गाबीमारू नाम का एक प्रोफेशनल ट्रेंड किलर नज़र आ रहा है जिसे कि मरने की सज़ा मिली है और उसकी गर्दन एक तलवार से कटने वाली है और उसकी मौत का नज़ारा देखने के लिए वहां पे अथॉरिटीज़ भी मौजूद हैं। और जैसे ही तलवार उसकी गर्दन से टकराती है तो उसकी गर्दन टूटती नहीं बल्कि वो तलवार ही टूट जाती है और तलवार चलाने वाला भी हैरान हो जाता है कि ये आखिर कैसे हो गया। तभी गाबीमारू एक लड़की जिसका काम ही ऐसी मौत की सज़ाओं में रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, वो उसे बताता है कि मैं जीना नहीं चाहता क्योंकि मेरी लाइफ में जीने की कोई वजह नहीं बची है, लेकिन पता नहीं मैं मर क्यों नहीं पा रहा। फिर वो लोग दूसरी तरह से उसे मारने की कोशिश करते हैं और एक स्टेक पे ले जाके उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर वहाँ पे आग लगा देते हैं। लेकिन गाबीमारू को अभी भी कुछ नहीं होता और अथॉरिटीज़ पागल होने लगती है कि ये बच कैसे रहा है। और तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे गाबीमारू उस लड़की को बताता है कि मैं बचने की कोशिश नहीं कर रहा और फिर वो उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती हूँ। लेकिन वो उससे कहता है कि मेरी लाइफ कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप को मेरे गांव के चीफ ने मार डाला था और फिर वो मुझे अपने साथ ले गया और मुझे अपने साथ में ही बड़ा किया और उसी ने मुझे इस किलर के रूप में पैदा किया है। और फिर वो पूछती है कि तुम पकड़े कैसे गए, तो वो कहता है कि मैं एक जॉब पूरी कर रहा था जो कि मुझे चीफ ने करने को कहा था, लेकिन मेरे साथियों ने मुझे धोखा दे दिया। और फिर वो अथॉरिटीज़ उसे एक और तरीके से मारने की कोशिश करती हैं। वो उसके दोनों पैरों को अपोजिट डायरेक्शंस में रस्सियों से बांध देती हैं और उन रस्सियों को दो खतरनाक सांड मिलकर अपोजिट डायरेक्शंस में खींचते हैं, लेकिन गाबीमारू के पैरों की पावर के आगे वो सांड भी ढेर हो जाते हैं। और अथॉरिटीज़ गुस्से से पागल होने लगती है कि आखिर ये गाबीमारू नाम का बंदा मरेगा कैसे। तब वो लड़की उससे पूछती है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ये मरने की सज़ा क्यों मिली है। तो वो कहता है कि गांव के चीफ ने मेरी शादी अपनी बेटी से कर दी थी, लेकिन वो जितना खतरनाक और बेरहम था उसकी बेटी उतनी ही नेक दिल और बहुत ही अच्छी इंसान थी और मैं उसके जैसा नहीं बनना चाहता था। तो मैंने अपने चीफ से कहा कि मुझे इस गांव से जाने दो और चीफ ने कहा कि एक काम पूरा कर दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन उसने मुझे पकड़वा दिया और मुझे मरने की सज़ा मिल गई। और शाम होने पर अथॉरिटीज़ का एक बंदा उस लड़की को समझाता है कि गाबीमारू एक बहुत ही खतरनाक किलर है और तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मारा है। और वो लोग अगले दिन उसे जलते हुए तेल में डालकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चलता हुआ जिंदा उस तेल से बाहर निकल जाता है और अथॉरिटीज़ अब पागल हो जाती है और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। और अब गाबीमारू के लिए एक आखिरी सज़ा इंतज़ार कर रही है और वो आखिरी सज़ा और कोई नहीं बल्कि वो लड़की देने वाली है। और वो लड़की कोई रिकॉर्ड कीपर नहीं, वो यामाडा फैमिली से है जो कि मारने की सज़ा देने वालों में बहुत ही फेमस है। और वो लोग एक सिंगल स्ट्रोक से लोगों का गला काट सकते हैं और ये काम उनकी जनरेशन्स करती आई हैं। और वो लड़की जिसका नाम यामाडा असायमान सागिरी है, वो गाबीमारू पे अटैक कर देती है, लेकिन गाबीमारू उसके सामने से हट जाता है और बच जाता है। तो वो उससे कहती है कि अगर तुम मरना ही चाहते हो तो एक जगह खड़े रहो, मैं तुम्हें एक बार में ही मार डालूंगी। लेकिन वो फिर से उसके सामने से हट जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। तब वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मरना नहीं चाहते और तुम्हारी ज़िंदगी में जीने की वजह है, और वो वजह है तुम्हारी वाइफ। तुम अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हो और उसी के लिए तुम ज़िंदा रहना चाहते हो। और फिर हमें पता चलता है कि गाबीमारू उसकी नेक दिल और साफ नीयत वाली वाइफ से मोहब्बत करने लगा था और उसी के साथ जीने के लिए वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसकी वाइफ ने उससे कहा था कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी जी सकते हो। और गाबीमारू अपनी प्यारी सी वाइफ, जिसे उसी के बाप ने उसके चेहरे के एक हिस्से को जला डाला था उसके बचपन में ही, लेकिन गाबीमारू उससे बहुत प्यार करता था और उसके लिए वो यामादा सागिरी से लड़ने के लिए भी तैयार था। और फिर वो उसे अपनी कहानी बताता है कि मैं अब किसी को मारना नहीं चाहता था और मैं अपनी वाइफ के साथ एक दूसरी जगह जाकर एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। और मैंने यही सोचकर उसके बाप को, जो कि गांव का चीफ था, उससे कहा कि हमें जाने दे, लेकिन उसने हमें जाने देने की जगह मुझे पकड़वा दिया और मुझे मौत की सज़ा हो गई। और तभी वो कहती है कि रुक जाओ, तुम्हारे लिए एक काम है और अगर तुम ये काम कर दोगे
तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी और तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर अपनी वाइफ के साथ रह सकते हो। एक खूबसूरत सी जगह है जो बिल्कुल एक पैराडाइज जैसी महसूस होती है, और वहाँ जाने वाला ऐसा सोचता है कि वो एक पैराडाइज यानी कि हेवन में आ गया है। और हमारी अथॉरिटीज़ ने एक सर्च पार्टी वहाँ पर भेजी एक चीज़ ढूंढने के लिए जिसे कि एलिक्सिर ऑफ लाइफ कहते हैं, और जिसे पाकर कोई भी इमॉर्टल बन सकता है। लेकिन वहाँ से वापस कोई जिंदा लौट कर नहीं आता, और जो भी वापस आता है उसकी बॉडी पर बहुत सारे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स नज़र आते हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर से उग जाते हैं। और तुम्हें वहाँ पर जाना है और वहाँ जाकर वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ ढूंढकर वापस ज़िंदा आना है। और अगर ऐसा तुम कर दोगे तो तुम्हें अपनी माफ़ी मिल जाएगी और तुम जैसी चाहो वैसी लाइफ जी सकते हो और अपनी वाइफ के साथ में जी सकते हो। गाबीमारू कुछ देर के लिए सोचता है और फिर वो अपनी वाइफ का चेहरा देखकर इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है।